चालू है ये बस ऊपर रबड़ बांधना, दोनों लगा दो, गिरेगा। ओम अभक्षे पवित्रवास्त्रभावस्थांगत्वाय समृद्ध पुनरिकाक्षं सेवाया भ्यानंत्रे सुखी पुनरिकाक्ष पुनातो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुनरिकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायन्ति सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम प्रत्यभ्यां पयोदिशों पयोदिव्यंतरिक्षे पयोदः पयस्पति प्रदेश संकुमयमां विष्णुरात्मसि विष्णुस्रं त्रिस्रो विष्णु शिवरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुविद्वा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुण देवता ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहदे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेदिसु शांति भवतो विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासवे यद्वदं तन्नासवे एतन्ते युद्धं कावत्ते ब्रह्मणे तेन यज्ञमो तेन यज्ञपतिं तेन मामवहे मनोज्योतिर्दुक्तां माजस्य बृहस्पति यज इमं तनोपरिष्टं यज्ञं समिमं दातु विश्वदेवा से ये मादन्तां प्रतिष्ठ श्री ब्रह्मा गणाधिपति नमे लखाजुड़ो लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमे उमा महेश्वराभ्यां नमे सची पुरंदराभ्यां नमे वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमे श्री मातृ पुत्र चरण कमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमे कुलदेवताभ्यो नमे स्थान देवताभ्यो नमे ग्राम देवताभ्यो नमे एतत् प्रधान देवता श्री राधा माधव नमो नमे ओम हरि ओम श्री विष्णु विष्णु श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री ब्रह्मणे आदित्य पैरार्धे श्री चेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यवते सांतर्गते पुण्यक्षेत्रे बोध्यावतारे रामराजे भारत नाम देश नाम ने प्रांत रेवाड़ी नाम नगरे तत्र कीलक नाम ने संवत्सरे संवत 2071 साल के 1936 मासा नाम मास उत्तम मासे महामंगल प्रदमासे वैशाख प्रदमासे शुभ कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम शुक्ल रविवार अपने गोत्र का उच्चारण करो राधा मोहन मंडल सहित सत्संग उपलक्ष्य भगवान गणपति नवग्रह आदि सर्वदेव पूजा राधावाद सहित महिम काय से गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नाकाननाय श्री यज्ञ विभूषिताय श्री गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वरुण देवताभ्यो नमो नमः ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदश्चे गुरुश्च शुक्रो शनिराव केतवे सर्वे गृहा शांतिकरावन्तु गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजयादया देवसेना स्वाहा मातर औकर्मातरे दृष्टिवृता तुष्टि आत्मनो कुलदेवता आदि विनायक षोडशमातकेभ्यो नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। खड़े हो जाओ भैया दोनों भैया। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनदेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शरण्यं करुणापूर्णं पराभक्ति प्रदायकं राधामाधवमाराध्यं भजेद वृन्दावनाधिपं वृन्दावने नित्यनुकुञ्जवागे कदम्ब जम्बो पीठपान्तराले शारदं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधापदकञ्जयुग्मं स्मरामि राधापदकञ्जयुग्मम्। एक माला रो गीताजी पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीयोगी
भगवानेति हमारा सिर को पहले तिलक करो। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मणहिताय च जगताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। बोलो श्री व्यास जी महाराज जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय लाइट राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे तुलसीघोषितकरान्नवनीरलाभात् एकाम्बरागधुनबिम्बतलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे देव हे दैत हे भुवनैकबन्धु हे कृष्ण हे च हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण नयनाभिराम कदानुभवितासि पदं हे कृष्ण करुणासि दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ श्री राधाकान्त नमोस्तुते वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रगीतम् एको मन्त्रस्तस्य नामानि कर्मकेकं तस्य देवस्य सेवा शिरा जन्म जन्म मोहि दीजियो मोर मुकुट कटिका कर मुरली कुर्बान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंधन किए नासे विघ्न जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन सब द्वारन जय तिहारे अहो भाग्य की लाड़ी तुम
से खाली जहाज को मोहन नौका के गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मोहे ऐसी बिरह वेदना दे मुझे ऐसी मुझे ऐसी विरह वेदना दे रेल दिल गाऊं गोविंद राधे रेल दिल गाऊं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राम जय जय गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माता नंदलाल चले आओ गोपाल चले आओ ओ गोपाल गोपाल चले गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। दया और कृपा दोनों में अंतर है। दया सब पे है, कृपा किसी किसी पे होती है। दया से सब जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। दुराचारी को भी भगवान सूर्य की रोशनी मिलती है, उसको भी श्वास मिल रही है, उसको भी भोजन भोग मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कृपा हर एक पर नहीं होती। कृपा उस पर होती है जिसमें ये बात होती है, उस पर कृपा होती है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा हर एक पर नहीं होती। कृपा होती है उस पर जो कृपा की प्रयास करता है। प्रभु हम पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बोले कृपा का क्या फल है? कृपा का एक ही फल है कि बुद्धि सत्संग में चली जाती है, सत्संग मिलता है, संत का संग मिलता है, भगवान के दर्शन मिलते हैं, कीर्तन मिलता है। 2 घंटे में 5, 7, 10 हजार नाम भगवान के लिख जाते हैं। गिनती करो, घर में होते, इतवार के दिन सोए हुए होते, टेलीविजन या कहीं कहीं होते। कलयुग में हरि नाम लेने के लिए आपको भेज दिया। और इस जगह पर जो है बहुत पुराने समय से लेके ये हरि नाम होता ही रहता है। अभी तक प्रारंभ सत्यदेव से हुआ था, अभी भी सत्यदेव जो है उपस्थित हो रहा है। इतना मैं देख रहा हूँ कि जब जब सत्संग होता है उपस्थित होता है। माता पिता की कृपा हो तो इस प्रकार से बालकों की रुचि बनती है भैया। इसलिए आज का फायदा उठाओ, आज को संभालो, आज आनंद लो। जो आज को सजाता है कल उसका सज जाता है। गलत है? जो आज को संभालता है स्वतः ही उसका कल संभल जाता है। वर्तमान में जो बहुत बढ़िया आनंद में जीना चाहता है उसे सतोगुण धारण करना पड़ेगा। और आज अगर धारण कर लिया तो कल कोई रोक नहीं पाएगा। हमें शांति और आनंद का अनुभव किए बिना रह नहीं सकते। कीर्तन गा रहे हो, गोपाल चले रहो, गोपाल, ये मामूली कीर्तन नहीं है। अभी तो केवल मात्र आप पूंजी को इकट्ठा करके बैंक में जमा कर रहे हो। जब इसका भुगतान होगा तो कितनी गुना होगा ये पता नहीं। बड़ी प्रिय बात आपको बता देता हूं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप लोग मामूली समझने ना आए। मुझे भी आप लोग ये समझें कि कोई ब्रजवासी और रिवाड़ी में आकर के जीवन का बहुत सारा भाग बिता रहा है। इस इतवार के सत्संग ने मुझे यहाँ रोके हुआ है, वरना यहाँ रुकने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए जो है मैंने सर्विस को छोड़ा नहीं था कि रिवाड़ी रहना है, पूरे दिन घर में ही रहना है, घर के बाल बच्चों को देखते रहना है, इसके लिए नहीं छोड़ा। पर ये इतवार का सत्संग आप लोगों का जो इसके प्रति लगाव है, इस लगाव ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक जगह दे रखी है। यार कुछ भी हो, दुख भी पाना पड़े, लेकिन जो जो अपने ठाकुर को पूज रहे हैं, मना रहे हैं, उनके जन्म उत्सव, उनका पाठोत्सव, उनके घर के ठाकुर के उत्सव मनाने के लिए आज फोन आया, भाई उस जगह आज वो प्रोग्राम है, वो चलोगे आप? मैंने कहा मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, मैं तो ठाकुर जी के कार्यक्रमों में चले जाऊं, यही मुझे भगवान की बड़ी कृपा है।
मैं यहाँ कहीं नहीं आया, रेवाड़ी में भी नहीं आया हूँ, मैं कहीं नहीं आया हूँ, मैं तो ठाकुर जी के दरबार में आ गया। और आज आप भी दरबार में बैठे हैं। ये दरबार चाहे जो कमरे में बैठ जाए, चाहे जिसके स्थान पर बैठ जाए, ध्यान रखना, इस घड़ी को सौभाग्य मानना, ये मत मानना अरे होता ही रहता है, हम जब चाहेंगे तब करा लेंगे। जिसने ये समझ लिया उनको 3 साल हो गए सत्संग नहीं मिलता, लगातार हुआ तो 4 साल हुआ एक ही घर, लेकिन जब नहीं हुआ तो 2-3 साल से एक भी दिन सत्संग नहीं हुआ। दूर नहीं है। इस तो बहुत से आनंदमय लोग हैं, आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी सौभाग्य को धारण करते हैं और यही कोशिश करो कि जब संसार को अपना मान लिया है तो भगवान को भी अपना मान लो। क्या भाई, भी मान लो, फिर भी ही में बदल जाएगी। एक दिन वो आएगा और तुम कृतार्थ हो जाओगे, तुम्हारे जीवन का आनंद हो जाएगा, तुम इतिहास में अमर हो जाओगे। जिस दिन भी ही में आ जाएगी, जिस दिन भी ही में आ जाएगी। नव तुलसी का व्रत नहीं है, इसको सींचना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे वृंद हैं, ये ठूंठ हुए रहे हो है। इतना लंबा कार्यक्रम हो रहा है, भैया यह कृपा करियो। महाराज ये फोन बहुत आगे लग रहा है आपके। मेरा एक भी आज कितने साल में व्यास गद्दी में फोन आया और कोई अपरिचित है कोई सत्संगी होगा महाराज, है? सत्संगी होगा कोई महाराज, तो भूल सकते गोल जी का आया था तो मेरे पास। उसको ये पता नहीं है कि टाइम टेबल क्या होगा। ठीक है, कोई नया सत्संगी है, नया बिल्कुल ताजा ताजा, मैसेज भेज दो उसको इष्ट में। कोई बात नहीं। ये पूछ रहा है सत्संग का गारंटी। मेरे पास भी आया था। तो बड़ी कृपा है, इस फोन में वही फोन आते हैं। तो इसलिए प्रभु प्यारे प्रेमियों, पानी पियाओ महाराज जी। पानी पियाऊं और अकेले अकेले पानी मत पीना, अकेले पानी मत पीना, औरों को भी पिलाना। तैयार है? अब भाई बुढ़ापा तो आ गया है राव साहब, टूट फूट हुई पड़ी है, आनंद है, अभी भी कोई चिंता नहीं है। हमारे पर सत्यदेव का आशीर्वाद है, ताली है। जिस दिन इसको पावर प्राप्त होगी, थोड़ी थोड़ी पावर इधर भी जरूर आएगी। एक पावर तो इसके पास है ही है कि इसको भगवान की तरफ मोड़ दिया है। अभी हरि जी जाता है, खूब वृंदावन का आनंद लेता है। और ये वाली तो मैं और कई पावर की ना कह रहा हूँ, वो तो उसकी चुटकियों का खेल है। जिस दिन वो कर दे, वो क्या कर दे, उसकी लीला है, हम नहीं रोक सकते। सत्कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है, इसीलिए जितनी सुख समृद्धि मिलती है उसकी कृपा से मिलती है। ये मानो और आगे बढ़ो, ये मानो और आगे बढ़ो। इसलिए भगवान भी हमारे हैं, ये कहना शुरू कर दो। हम ये नहीं कहते कि तुम ये कह दो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये मत कहो। ये कह दो वो भी है तो वो भी है। राशन कार्ड में 6 यूनिट है, 7 कर लो तो भी काम चल जाएगा। भगवान कहेंगे एक दिन इसको कहलवा दूंगा, एक दिन इसको ये बात कहलवा दूंगा कि अब और कोई नहीं, केवल तू है। उस दिन इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। उस दिन ये वो हो जाएगा जो मैं हूँ, क्योंकि मैं भी संसार में सदा सर्वदा गाने और कहने का विषय बना हुआ हूँ। तो वो आदमी भी व्यास गद्दी पर बोलने लायक हो जाएगा। जो कह देगा केवल तुम ही हमारे हो, उस दिन वो व्यास गद्दी पर कहने लायक हो जाएगा। इसीलिए उन्हीं लोगों का जिक्र यहाँ होता है जिन्होंने ही कह दिया, ही
उनके लिए ही क्या, और अभी तो भी है, लेकिन भी ताकतवर है, इसमें भी ताकत है, कोई चिंता नहीं करो। हे नाथ, आप भी तो हमारे हैं। इसे ही बनेगा। बनेगा बनेगा, विश्वास कर। ये भी एक दिन आ जाएगा यार, इसी मार्ग को मत छोड़ देना। ये बात बड़ी सरलता से समझ लेना कि जो भी प्राप्त हो रहा है उसकी तरफ से मिल रहा है। जो हम व्यास गद्दी में बोल रहे हैं, और व्यापार भी चल रहा है, संसार चल रहा है, प्रेम कर रहे हैं, सब उसके करे हो रहा है, मेरे करे कुछ भी नहीं। बार बार हे नाथ, जो कराओगे वो मैं करूँगा, क्योंकि आपकी गली में जिस दिन पैर रखा था उसी दिन मुझे लगा था आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में मिलते हैं सब पदार्थ प्यारे तेरी गली। प्यारे तेरी आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली तेरी शरण में आके मैंने वो चीज देखी। तेरी शरण में आके मैंने वो चीज देखी। विषयों में जो न देखी दाता तेरी गली में। विषयों में जो न देखी दाता तेरी गली में। मिलते हैं सब पदार्थ मिलते हैं सब पदार्थ दाता तेरी गली। पहले की स्थिति क्या थी? तृष्णाओं में फंस रहा था, जीवन से गिर रहा था। तृष्णा में फंस रहा था,
मोहन का भेद पाया, मोहन तेरे रवि कुछ पास में नहीं है, कैसे करूं मैं पूरा, कुछ पास में नहीं है, कैसे करूं मैं पूरा, श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल मोहन मिलते हैं सब पदार्थ, मिलते हैं सब पदार्थ, मोहन तेरी गोद में मैया के लाला जी बैठे हैं, गोद में बैठे, ये खुद गोद में आया है और माता कह रही है कि इनका नाम संस्कार, नामकरण संस्कार करो, नाम रखो इनका, कई दिन के हो गए, मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करो। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जरा शुद्ध बोलो, अशुद्ध मत बोलो। अरे बाबा मैंने क्या अशुद्ध बोल दिया? बोले नहीं, होश में आकर के बोलो, तुमने जो कहा मेरे बेटे का नाम संस्कार करो, ये बहुत गलत बोल रहे हो। बोले और क्या बोलूं? नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है। हाय हाँ मेरा बेटा नहीं है तो किसका? तुम्हारा बेटा है क्या? किसका बेटा है? बोले तुम्हारा बेटा ये नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है फिर नाम संस्कार कराने की? इसीलिए तो कह रहा हूं पहले इसका मुझसे परिचय सुन लो, पहले ये बताऊं ये कौन है, उसके बाद इसका नाम रखूंगा। पहले सुन लो कौन है, तब तुमको पता लगेगा कि तुम्हारी गोद में कौन है, तुम किसकी माँ बनी हो और तुमको अपनी माँ बनाया है जिसने। उसके बारे में सुनो, उसके बाद आनंद लेना। बोलो बोलो, बोले दो चौपाई बोलो, बोलो। महाराज वशिष्ठ जी अपने राम जी को दिखा रहे हैं कि देख तेरी गोद में कौन है, और उन्होंने परिचय दिया। सुन, और वहां पर राजा बैठे हुए थे दशरथ जी। बोले तुमको तो क्या बाप को बताऊं पहले। सुनो नृपुजासु विमुख पछिताही। सुनो नृप राजन सुनो, चलो गाओ। सुनो नृपजासु विमुख पछिताही। सुनो नृपजासु, ये वो है, इससे अगर कोई पीठ कर ले, इससे विमुख हो जाए, इससे दूर हो जाए तो पछताना पड़ता उसको।
सुनने जा पछताई, सुनने जा सुनने जासु विमुख पछताई, जासो भजन बिन जरनी गजाई, ये जो जलन है ना भीतर की, इस संसारी जीव को हर एक को जलन होती है, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। परिवार में कोई ऐसा नहीं जिसकी छाती ठंडी हो। दादे ठंडी हो तो हाथ उठा देना, कोई ना हो जाता, क्योंकि जलन जाएगी ही नहीं। जासु भजन बिन जलन न जाए, जासु अब वही है जो तुम्हारे भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, तनय माने पुत्र, वही तुम्हारा पुत्र बन चुका है, भयऊ हो गया है। भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयो राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम राम पुनीत प्रेम ये वो है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये वो है, समझ रहे? बहुत बढ़िया व्याख्या करी, आनंद है। जिससे विमुख आदमी को पछताना ही पड़ता है। 100 वर्ष की जिंदगी जी ले, चाहे राष्ट्रपति पद पे हो ले, प्रधानमंत्री हो ले, अमेरिका का हो ले, चाहे कहीं का हो ले, चाहे कहीं का हो ले, पश्चाताप जिससे विमुख के पश्चात जलन जाती नहीं है। हर आदमी जल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद ले लो और थोड़ी छाती ठंडी कर दो। एक बूंद ले लो, छाती ठंडी हो जाएगी। राव साहब, अरे किसी नल में से पानी लोगे, टाइम टू टाइम आएगा, है जब चाहोगे तो पानी नहीं है। इसलिए सागर कोई देख लो ना, सागर के निकट पहुंच जाओ तो 24 घंटे पानी आएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है, जिसकी एक सीकर, सीकर माने बूंद, पहले बता दो बच्चे घबरा जाएंगे। सीकर संस्कृत का शब्द है, राजस्थान वाला सीकर नहीं बेटा, वो सीकर जिला नहीं, ये सीकर। बहुत उत्तम बात, इतनी बढ़िया आप धर्मशास्त्र का उच्चारण कर रहे हो, गा रहे हो। मैं कह रहा हूँ धन्य है जो आप गाते हो मेरे साथ साथ चौपाई, ये मुख से निकलेगी नहीं। इतने गंदे गाने डीजे पे चलते हैं कि शर्मसार हो जाता है। संगीत भी कम से कम 2 घंटे वो धर्मशास्त्र का उच्चारण तुम्हारे मुख से हो रहा है ना, ये कुछ न कुछ रंग दिखा देगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
और जिसकी एक बूंद संसार में गिर गई जिस तरह से, उसी से तीनों लोक सुपासी, यही थोड़ी राहत है यहाँ। उसकी एक आध बूंद यहाँ पड़ गई है तो कभी कभी जब बेटे का ब्याह होता है तो बुढ़ा नाच लेता है, फिर पोता हो जाता है तो उस बूंद के सहारे नाच लेता है। एक बूंद से होता क्या है, चाट लेता है फिर नाच लेता है। ओ हरे राम, ये तो बूंद बूंद हरे राम श्री राधे राधे। बाबा बैरागी वृंदावन के इस लड़के ने दर्शन किया है, किया है? क्या बात है, इसने किया है। वो कोई न्यू ही थोड़ा ही है, उसका उसने दर्शन, जिसने दर्शन किया उसके लिए आगे जन्म में जरूर जो है उसका फल जरूर तैयार हो जाएगा। उसके आंखों को एक बार तुम भूल जाओ, देख लो ऐसे साधु को। संत दर्शन भगवान के दर्शन ही महाराज, भगवान के दर्शन है। जिनको संत मिले भगवान फिर मिलते ही मिलते हैं, भगवान मिलते शास्त्र का हैं। है भाव ये। सुख, ये सुख कहाँ गया? 25 साल से सत्संग यहाँ बंद तो नहीं हुआ। राव साहब है, मैया सब अब उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद सब संसार के झंझट माया में पड़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहो। किसी से भाई संसार में राग भी है, द्वेष भी है, और कष्ट भी है, दुख भी है। जरनी तो जाएगी नहीं, इससे विमुक्त तो है ही है, जलन जाती नहीं है। तो वो रोते थे कन्हैया की याद में, जब बोलते थे। 10-15 साल हो गए। बहुत सारे भक्त हैं, ये हैं वो है, जिनको दर्शन मिला है सन 1992 से लेके और 2002-1 तक शायद दर्शन हुए होंगे। वृंदावन गए हुए थे तभी मिल गए। एक बार गए थे वृंदावन, सारी मंडली गई थी। गए थे जब। उनकी आंखें कभी सूखती नहीं थी और वो इस तरह से बोला करते थे, अरे यारो वृंदावन में आए हो ना तो एक बिहारी जी के आगे ठुमका लगा दो, तुमको किसी के आगे नाचना नहीं पड़ेगा, वरना नाचता आदमी दौड़ रहा है। भीतर से हर आदमी नाचता हुआ दौड़ रहा है। सवेरे जाता है अखबार में रोटी लपेट के दाएं दाएं हो रही है, नाचो डोलर, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो बाबा कहते थे, यार नाच लो इसके आगे, बिहारी जी के आगे, और तुमको कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। एक बार मीरा नाची थी तो बस दुनिया के आगे फिर नहीं नाचना पड़ा। तो उसने कहा था कि देखो जो मेरी हालत हो रही है वो ऐसे ही नहीं हो रही है, क्योंकि उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई। इस शेर को बोलते थे, इनके गुरुजी हैं बाबा के गुरुदेव। उनको ताजा रखो, बाबा को मरने मत। बाबा मर गए तो हमारा क्या होगा? देह कितना ही त्याग दे, क्योंकि याद का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। वो कहा करते थे, उल्फत कहीं से ढूंढ कर लाई नहीं गई, ये आग खुद लगी है लगाई नहीं। ये आग खुद लगी है लगाई नहीं गई। कतरे से क्या बुझेगी तेरी जिंदगी की प्यास? कतरा, कतरे से क्या बुझेगी तेरी जिंदगी की प्यास? सागर से तेरी प्यास बुझाई नहीं गई, अभी भी तू प्यास आई है। यहाँ तो कतरा कतरा मिलता है, एक एक बूंद मिलती है, जिसके प्यास दिन रात भटकता हुआ व्यक्ति डोलता रहता है, लेकिन वो प्यासा ही रह जाता है। यहाँ मौज होती है, ये 2 घंटे का रस जिसको प्राप्त है उनसे पूछो यारो, जो यहाँ आकर के आनंद ले रहे हैं उनके आनंद की ईमानदारी से पूछो कि गर्मी में क्यों इतनी दूर से भगे आए हो। वहाँ से बाबूलाल जी एक गली छोड़ के वहाँ चले गए, और जब वापस आ रहे थे तब हमने कहा कि आपने सेक्टर में मकान ले लिया होगा। बोले जी सेक्टर वेक्टर में तो नहीं लिया, हम तो गली भूल गए थे, इसलिए। क्या बात है, मामूली नहीं है कि कोई इतनी दूर से, इनका तो मकान भी उधर है, उधर है। क्यों बाबा?
देखता हूं मैं उन लोगों को जो वर्षों हो गए जिनको तुम लोग रुक के दिखा दो। मैं तो कहता हूं किसी को कोई आके दिखाए, इस यही सर आवत अति कठिनाई। इस तालाब पर आना जहाँ प्यास बुझती है ना प्यारे, बहुत मुश्किल है। राम कृपा बिन आई न जाई। और अब उन लोगों को मैं कहता हूं तुम रुक के दिखा, मतलब सत्संग से तुम अलग होके दिखा। आस लगी जाती है। ये कोई नया नहीं है हरि प्रकाश, ये सब पके पकाए लोग हैं। हर बार इसी बात का श्रवण करने के लिए आते हैं। इस गले में बुद्धि में जो भगवान बोलवाता है ये स्वीकार करके चले जाते हैं। इस सर पे आकर के आनंद होता है। इसलिए अगर इस सागर के पास आना है तो एक ही रास्ता बन गया है। और मानस के प्रेमी अस विचारी जोई कर सत्संगा, अस विचारे अस विचार जोई कर सत्संगा, अस विचारे राम भगति कही सुलभ विहंगा, राम राम की भक्ति सुलभ है कि सत्संग को छोड़ोगे नहीं तो तुमको वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि सत्संग में हम इसको छेड़ते हैं। कहीं भी कुछ भी कर रहा होगा हम छेड़ रहे हैं, तो जो इसको छेड़ता है ना ये उसको छोड़ता नहीं। यही है जिसने इसको छेड़ा, ब्रज गोपियों ने छेड़ा, मीरा ने छेड़ा और ये संतों ने छेड़ा इसको। और किसी ने गालियां सुनाई, किसी ने खरी खरी सुनाई, लेकिन जो इसको एक बार छेड़ दे फिर ये उसको छोड़ता नहीं है। ये इसमें सिद्धांत की बात है। मौका पड़े तो इस मस्ती का आनंद लेकर के देखना। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरण, मेरे तो आधार श्री राधा तो आधार है सोनी के चरनार, तो आधार है श्यामा के चरनार, सोनी के पादार में, सोनी के मेरे तो आधार। मेरे तो आधार है किशोरी के चरनार, मेरे तो आधार राधा के चरनार।
अरे खुशी मनाओ जो कल युग में पैदा हुए यार। बोले महाराज खुशी की कह रहे हो, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, मर्यादा धर्म कुछ नहीं बचा है। बोले तो इतना अगर हो रहा है तो इतना भी होता है। कल युग में केवल थोड़ा सा नाम ही तार देता है, सतयुग में तो हमारा 10,000 लाख लाख वर्ष तपस्या करनी पड़ती। एक पंडित किसी देवी के सामने हवन कर रहा था और एक कोई संत निकला वहां से और उसने कहा कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, और ये क्या है? बोले ये मंदिर है। और बोले ये क्या है? बोले ये काला काला राख का पहाड़ है, राख का पहाड़ है। बोले रे राम तू अकेला और हवन कुंड और हवन हो रहा है, इधर देवी है, इधर ये पहाड़ है। ये पहाड़ राख का कैसा आया, कहां से आया? बोले यहीं से आया, इस हवन कुंड की अग्नि से। जितना आज तक मैंने हवन किया, इतना हवन किया, लेकिन अभी ये पहाड़ लग गया, लेकिन देवी प्रसन्न नहीं हुई। कलयुग में अगर पैदा होता तो जल्दी से जल्दी ताली हो जाए। कलयुग में अगर पैदा होता तो 10-5 हजार नाम 2 घंटे के मिल जाते तो मेरे लिए तैयारी हो जाती भगवान के कल्याण करने की, मुक्ति आने की। इसीलिए यहाँ तो इतने दिन से हवन हो रहा है, अभी प्रसन्न नहीं हुई देवी। इसलिए भगवान को जब कसम खिलाई गई, एक दिन शरारत करके कन्हैया भाग रहे थे, यशोदा पकड़ रही थी पीटने के लिए कन्हैया को। शरारत ज्यादा ही हो गई, सिर से पानी ऊपर हो गया। उसने इतनी कीमती चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, मालूम क्या कर दिया? बताए यार, है मटका फोड़ दिया। बड़े गजब के मटका पुराने थे, कोई दरिया सास कभी लाई होगी तो बहु बरत रही है, चिकने हो गए थे मटके, उसको फोड़ दिया। उस मटके के फोड़ने से यशोदा को इतना क्रोध आया कि अभी तक तो इसको कोई दंड मिला नहीं है, ये उद्दंड हो गया है। आज इसको दंड दिया जाएगा पूरा का पूरा। और यशोदा के वो मटके फोड़ने वाले की भी कोई गलती नहीं है, क्या करे भाई? अब माँ की निगाह है, भगवान की निगाह अलग है, माँ की निगाह अलग है, दोनों की निगाह है। वहाँ कन्हैया अपने को भगवान समझे तो उसकी दृष्टि से तो कोई गलती नहीं की, उसने मटका फोड़ा। वो गोद में बैठा दूध पी रहा था, है, और कन्हैया जी बस आनंद से मैया से बात कर रहे थे। पहले 5-5, 6-6 साल तक दूध पीते थे यार माँ का। और नन्हे बच्चों को जो है दूध के लिए वो बोतल लगाई जा रही है, किसी को तो दूध ही उतर ही नहीं रहा। सच है कि झूठ नहीं मालूम, सच प्रेम लाली हमारी पिंकी के दूध नहीं उतर रहा, और कुछ उतर रहा होगा तो नहीं पिला रही होगी, तो बाहर का पिला रही होगी। यानी आज की दशा देखो, एक नन्हा बालक है, अभी गोद से नीचे उतरा भी नहीं है, तो दूध से वंचित हो गया है। पहले 5-5 तक है, माँ को शर्म आने लगी कि तू जो है दूध पीता अच्छा ना लगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कृष्ण को भी बड़े लंबे समय तक दूध पीने की आदत पड़ी हुई थी। वो आनंद से गोद में बैठा दूध पी रहा था, काफी मतलब बोलने लग गया था, पॉलिटिक्स करने लग गया था थोड़ी। बच्चे खूब करते पॉलिटिक्स, घर में महाराज इनकी पॉलिटिक्स देखो, सामान लेने की, पहले नहीं था ऐसा, अब है। ठाकुर जी ने प्रश्न कर दिया, मैया तो एक बात बता, तो को मैं प्यारो लगूं कि दही दूध प्यारो लगे, इनमें से कौन सा प्यारो लगे? मैं प्यारो कि दही दूध प्यारो? बताओ।
इसका उत्तर तो साफ है। दही दूध को कहा है लाला? दही दूध को कहा है? तेरे पीछे ये सब, वो तो तू ही प्यारा लगे, तू ही प्यारा। अरे मैया अच्छा सच बोल रही है? हाँ लाला सच बोल रही। तभी वो हांडी दूध पे रखी थी भरी हुई, उबलती, वो उबलने लगा तो नीचे दूध फिरने लगा। गोपी ने कहा मैया दूध तेरा उबल गया, उफन गया। अरे वो गोदी में से भगा के एक थप्पड़ मारा, तेरे चक्कर में देख दूध और चला। अरे बेकार में बातन में लगा रखा, इतना गंदा काम सुबह से दूध का किया, वो जा रहा है। अब कन्हैया बोला देखो इस मैया ने अभी तो कहा था कि दूध खाते क्या, और अब ऐसे बकरियों को छोड़ फेंक दिया। वस्तु से अधिक भगवान को नहीं समझा। जो जीव ऐसा करते हैं उनकी मटकी को तो वो फोड़ता ही है, क्योंकि देह मटकी भी है उसी की बनाई हुई, उसे एक दिन फोड़नी पड़ती है जो उसको गोद में से फेंकता है। यही स्थिति हुई। कन्हैया ने तुरंत हथौड़े उठा करके सारे मटके दूध के फोड़ फाड़ दी। तो फिर क्या हुआ स्थिति? भाग गया हो तो पता है कि सबसे प्यारी चीज को तोड़ दो, जो मुझे छोड़े। मैं ऐसे ही करता रहता हूँ संसार में। जब ज्यादा ही कोई लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं तो मैं उनकी प्यारी से प्यारी चीज को छीनना शुरू कर देता हूँ। बहुत प्यार करते हैं उसको छीनना शुरू कर देता हूँ। और फिर क्या होता है? बोले पुत्र के द्वारा पिता का अपमान कराना शुरू कर देता हूँ, पुत्र के द्वारा बेइज्जती कराना शुरू कर देता हूँ। और वो उससे कह देता है पिताजी आप कहीं रहो मैं कहीं रहूँ। पहले ये करता हूँ, फिर भी समझ जाए तो गनीमत है, नहीं तो संसार से विदा कर देता हूँ। अनंत काल से यही लीला संसार में चल रही है उसकी। जहाँ हमारा मोह लगा नहीं वो वस्तु हमसे वो अलग भिगवा देता। लीला नहीं है, बड़ी रहस्य की बात है। कन्हैया को पकड़ने मैया दौड़ी है। मैया की उम्र बताते हैं 85 साल की थी उस समय, और कन्हैया तो कन्हैया ही है, चंचल बालक है, उसके हाथ आने का तो कोई प्रश्न नहीं है। गुस्सा इतना तेज है कि आज पकड़ करके और रस्सी से बांधना है, धूप में लटका देना है इसको अच्छी तरह से। जब नहीं आ रहा है तो गोपी ने उपाय बताया कि कन्हैया हाथ में आ जाएगा। एक मंत्र है, एक मंत्र पढ़ दे। बोले क्या मंत्र? जो मैं कहूं वही कह दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। देखना ये हाथ में आ जाएगा तेरे। बोले बोल तो क्या बोले? यूं कह दे अरे कन्हैया तो को सतयुग के भक्तों की कसम है जो तू मेरे हाथ ना आ जाए। मैया को क्या सतयुग का भगत और क्या कलयुग, उसको कोई नॉलेज थोड़ी है, कुछ नहीं मालूम। सतयुग और द्वापर और त्रेता और भगत क्या चीज है, और कन्हैया का उनके ताल्लुक क्या है। बोले लाली ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कह रहा मंत्र, मंत्र को समझने की जरूरत नहीं। ओम क्लीम चामुंडा ये गुच्छ है, इसमें बताओ क्या समझोगे। लेकिन दुनिया जपे जा रही है। अब कोई कहे अर्थ मंत्र मंत्र है, उसको जपना है, अर्थ को अर्थ का चक्कर नहीं है। इसीलिए तो उससे कह रही हूं तो ये बोल और फिर चमत्कार देख। बोल कैसे? बोल ऐसे ही बोल। अरे कन्हैया तो को अपने सतयुग के भक्तन की सौगंध है जो तू सत्संग में अंदर ना आ जाए। ले रामपाल आ आगे आ जाओ, बहुत जगह आ जा, इस जगह भैया आ जा। लाला छोटा बच्चा तू आगे, यहाँ अरे तू बेटा इधर। हाँ ये और आगे ऐसे बच्चा। कौन बुलाता है? छोड़ छाड़ के काम को भागो होगा कहाँ से? ब्रह्मगढ़ से आए महाराज जी को। ब्रह्मगढ़, हाँ जी। मुझे भी जाना था तो चलो ठाकुर जी की हाँ लीला है जैसी भी है, अच्छी बात है, व्यवहार जगत भी ठीक है। तो महाराज जी वही मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि मैया ने मंत्र बोला क्या? अरे राजन कुछ समझ ले यार कि अरे कन्हैया तो को बहुत कई साल सत्संग करना पड़ेगा। ये लोग जो आगे आगे बोल रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे।
ये हरियाणा है, उसमें भी रेवाड़ी है, जहाँ ये जो तुझे दिख रहे हैं ना, ये कन्हैया के सखा दिख रहे, ऐसे थे नहीं। पहला मंत्र क्या बताया? वही भाषा बोलो। अरे कन्हैया, तो को सतयुग के भक्तन की कसम है, मैं कसम सरल कर दिया, सौगंध वो, जो तू मेरे हाथ ना आ। जब यशोदा ने ये बोला, कन्हैया ने ऐसे अंगूठा दिखा के बोले जा, नहीं आता। वो लीला अलग है देखने वाली, यहाँ सुनाने वाली सरलता से सुनाई नहीं। वो लीला देखोगे, ऐसे करके भाग गया। ये मंत्र फेल हो गया, पहला मंत्र फेल हो गया है। तब मैया ने कहा देख लिया, कुछ नहीं होता मंत्रों से, क्योंकि मार के यार मंत्रों से। बोले एक काम कर, मंत्र नंबर 2, 4 मंत्र हैं, 4 गारंटी है। आएगा काबू जरूर, मंत्र में शक्ति है। यशोदा को बहका रही है कि मंत्र में शक्ति है। बोले अब दोबारा बोल। अरे कन्हैया, तो को त्रेता के भक्तन की सौगंध है, जो तू मेरे हाथ में आ जाए। त्रेता युग के भक्त बहुत ही त्रेता, बताओ रामायण त्रेता की लिखी है, सब भक्त। कन्हैया को जोर तो पड़ने लगा बहुत कि भक्तों की सौगंध कभी टाली तो नहीं, लेकिन आज टालनी पड़ेगी। फिर उसने अंगूठा दिखा दिया, जा, नहीं आता। गोपी ने कहा मैया सुन, 2 बाकी हैं, एक और बोल, फिर लास्ट का बोलते हैं। अगर नहीं आता है तो हम भी यहाँ, तू भी यहाँ। बोले अब द्वापुर के भक्तों की सौगंध खवा, कि द्वापुर में जो भक्त हुए उनकी सौगंध है। कन्हैया ने कहा मामला बहुत, क्योंकि घटते जा रहे भक्तों की संख्या, द्वापुर में बहुत कम हो रहा है, रह गई। फिर भी बोले चलो कोई बात नहीं है। बोले अब चक्कर नहीं है, मैं नहीं आता हाथ। बोले अरे यशोदा कह रही है कि गोपी मोर क्यों बहका रही है, तू छोड़े ना। बोले अब लास्ट है, कह दे कन्हैया को कलयुग के भक्तन की सौगंध, जो तू मेरे हाथ में। कन्हैया तो को कलयुग के भक्तन की सौगंध है, जो तू मेरे हाथ में आया। लीला बड़ी रहस्य से भरी हुई है महाराज, कन्हैया की लीला है। खुद कृष्ण बन के हमने की है, और हमें मिल भी गया, एक फोटो मिल गया हमारा पुराना, वो पहचान हम नहीं आ रहे उसमें, लेकिन किसी ने हमारा फोटो ठीक करा के और उसको रंग वंग वार से लगा के कर दिया, उससे मतलब पेंटिंग से लायो आज ना लायक हो वो पुलानो वो मिल गया कहीं से 50 साल पुराना। तो महाराज जी आपको तो सारे सत्संग लूट लेके गए, अब इसके फोटो लेने आएंगे। फोटो क्या लेंगे, अगर सत्संगी लेने आएंगे तो उनको प्रसाद भी पवाओ और चाय पिलाओ। मेरे को वो फोटो हजारों में जाके पड़ेगा, कोई नहीं भैया, मैं अपना यहाँ दिखा दूंगा। महाराज जी ये चाय प्रसाद का चलो काम आपका थोड़ा ही चेले करेंगे अपने आप क्या मतलब बंसी वट पर तो चेला नहीं करेंगे मुश्किल काम है, बंसी वट पर तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ बोले अभी चले तुम्हारे यहाँ फोटो ले लो, आ जाओ फोटो लेकर के। कम से कम 5 किलो बर्फी चाहिए, 1500 की 1800 की हो जाए तो ऐसा है, कोई जरूरत नहीं है फोटो की। लेकिन सच्चाई में है कि ये लीला हमारे भाग्य में थी कि हम कन्हैया बन के, उस सतयुग के रास की लीला है। आज तो कलयुग है, फिर भी काफी वो हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। उस समय का वृंदावन क्या होगा जब सत्यदेव का जन्म भी न हुआ होगा, है क्यों बेटा?
उस समय हम कृष्ण बन के नाचते होंगे तो उस वातावरण कैसा होगा। वृंदावन वन ही था, यमुना की निर्मल धारा और जंगल ही जंगल। पहली बार वृंदावन गए थे और आज जाते हैं उसी में बहुत भारी फर्क हो। पहली बार के वृंदावन गए उसमें भी वृंदावन का फर्क हो। क्या रस लिया। एक दिन सुना रहे थे हम कि जमुना की रेती में गाड़ी रोक दी इसने। और रेती में अरे ऐसे लगता है कि इस जन्म में ये नहीं पिछले जन्म में हुआ। इतनी जल्दी एक बार धक्का और लगवा दो नहीं सबको ले चलो और फिर जमुना रेती में रखवा करके धक्का। ये तो वापिस तो आएगा नहीं, न तो समय वापिस आएगा, न ये शरीर वापिस आएगा, सब कुछ। इसलिए आज को जो संभालेगा वही कंप्लीट है। आज के दिन ऐसा मन बना लो कि वाह, अगर सुख शांति आनंद है तो यही आनंद सिंधु में है। खूब आनंद से लीला का श्रवण करो जब तक शरीर में से दम है। ठाकुर जी की कृपा है। कलयुग के भक्तन की सौगंध जब दी तब कन्हैया को सोचना पड़ गया कि ज्यादा वस्तु हो तो कोई बात नहीं है, ज्यादा प्रिय नहीं लगती है। घर में बहुत सारी मोटरसाइकिलें हो तो मोटरसाइकिल भी अच्छी नहीं लगती है, 5-7 कारें हो नहीं अच्छी लगती हैं। सब सुविधा हो तो उस सुविधा से ऊब जाता है। ये स्वभाव है। मेरे इतने भगत थे जब तो मुझे भी कुछ ज्यादा, लेकिन कलयुग में तो बहुत थोड़े से भगत रह जाएंगे और वो भी ऐसे हो जाएंगे कि अगर करे तो कर, नहीं तो हम चले। ज्यादा ठहरने वाले भी नहीं होंगे। उनमें न तो बैठने की ताकत होगी, न ध्यान लगाने की ताकत होगी, न पवित्र हवा होगी, न पवित्र जल होगा। ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए क्या उपाय है कि अगर मैंने उनकी कसम भी व्यर्थ कर दी तो सारे के सारे भक्त भक्ति छोड़ देंगे, क्योंकि झूठी कसम खाने से उस पर असर पड़ता है। पहले तो झूठी कसम कोई नहीं खाता था, ज्यादातर कसम एक गऊ की होती थी। गऊ की कसम ये काम नहीं किया। पहले जब गौ माता की कसम खाने के बाद में ये संभाल 10-50 हजार रुपया की बात बोले तू सच है, गऊ की कसम खा गया। फिर बेटे की कसम, उससे भी वो बेटे की कसम खा गया। जा मंदिर में कसम खा जा, अब राधे श्याम है, चक्कर में मत आ जाना। अब तो गीता जी की भी दुर्गति हो रही है, गीता पर हाथ धर के हो जाता है मामला साफ। कलयुग की स्थिति तो भगवान तो नहीं कर सकते ऐसा, कसम कैसे बेकार कर देते, उस पर असर पड़ जाएगा। क्योंकि कलयुग में थोड़े से भक्त हैं, वो भी बेचारे आ जाएं तो आ जाएं मेरी तरफ, तो अगर ये भी भग गए तो मेरी दुकान पे ताला लग जाएगा। बोलो वृंदावन। इसलिए इसको बार बार कहना चाहिए कन्हैया को, तारो तो तारो नहीं नाम पलट डारो, तारो तो तारो, नाम हटाओ अपना पतित पावन तारनहार। तारो तो तारो नहीं नाम पलट डारो, बिना भक्ति तारो तो तार वो तुम्हारो। अगर बिना भक्ति के तारो तो हमें भी और सत्यदेव को भी और इन सबको भी तार देना। इतनी भक्ति हमसे नहीं होगी। हम तो तुम्हारे चित्र और ठाकुर जी में 15 मिनट 10 मिनट सवेरे लगा रहे ना, ये बड़ा एहसान मानना हमारा। हो रहा है घर घर में भैया, मैं सब समझ रहा हूँ शकुंतला। इसमें भी गनीमत हो रही है, कमी आ रही है। जब जब कोई संसार की हवा चलती है तो ये बैठा रह जाता है एक तरफ। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि जितना 10-10 मिनट की जो सेवा है ना तेरी, साल में तेरा उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं हम। इससे भी हाथ धो बैठेगा। मधुसूदन सरस्वती उन दिनों के आचार्य हैं जिन दिनों बुद्ध धर्म हमारे देश में बहुत फैल गया। बुद्ध धर्म तो बुद्ध तो नास्तिकवाद है, ईश्वर नहीं मानते। बुद्ध ईश्वर नहीं मानते, जीव को मानते, आत्म तत्व, ईश्वर नहीं है।
ज्यादा बुद्धत्व फैल गया। बांके बिहारी कोई नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान है ही नहीं, स्थिति ये हो गई। और ये क्या करते थे, मधुसूदन सरस्वती सब चौराहे पे खड़े होकर के कहते थे मैं सिद्ध करके रहूंगा कि बिहारी जी हैं, भगवान है, कन्हैया है, ईश्वर है। बड़ी बड़ी जो सारे दिन मीटिंग कर कर करके लोगों को कहते थे भगवान है, नहीं तो पूरा देश नास्तिक हो जाता। हमारे देश में बुद्ध धर्म को बड़ी मुश्किल से दूर किया, आपको शायद इतिहास का पता नहीं। तो बिहारी जी का मंदिर में जल्दी से जल्दी बंद हो जाया करता था, क्योंकि वो लोग मारकाट शुरू हो गई, मंदिरों को तोड़ो, भगवान की चिन्ह जो है ये है नहीं, झूठे, कोई भगवान भगवान नहीं है, सब आत्मा ही है। तो मधुसूदन सरस्वती आए तो देखा कि दरवाजे बंद हो गए बिहारी जी के, तब उन्होंने गुस्से में आकर के उसको कहा कि मेरे आने पर और तूने दरवाजे बंद कर लिए, कल देखूंगा अगर मैं भी चुप हो गया तो तेरे हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाए। मैं ही हूं जो थोड़ा बहुत भगत जनों को यहाँ ला रहा हूँ, पटा पटा के गाड़ी में बैठा। मदाधीनम तब स्थिति, संस्कृत में उसने कहा कि मेरे अधीन है तेरा वजूद। ऐसे ऐसे भक्तजन हुए। अगर ये भी ना आए, कल से बाट देखता रहियो, अभी तो भीड़ बहुत है, बंद हो जाए क्या हाल होगा भगवान का। ऐसे कलयुग के छोटे छोटे से हल्के हल्के से हम भगत जन हैं, ठीक है, और ये भी बंद हो गए तो क्या होगा। भगवान ने कहा मैया कलयुग के भक्तों की सौगंध मैं टाल नहीं सकता, अब जो तू करे तेरी इच्छा। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 10-5 हजार नाम जपवाने की कोशिश करता हूँ कि एक एक व्यक्ति को हो जाए, किसी बहाने कथा हुई और थोड़ा सा नाम हो जाए। राधे राधे। ये नाम काम आ जाएगा प्यारे, और तुमको आनंद आ जाएगा। ऐसी विपत्ति में नाम रक्षा करेगा आपकी, जब कोई विपत्ति में रक्षा नहीं करेगा तो नाम रक्षा करेगा। मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, पेट को फाड़ फाड़ करके डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर भी उसकी नाम, हमारे भगवान नाम से हमारी रक्षा होती रही। जय राधा माधव जय कुंज विहार, जय माधव जय कुंज विहार। वल्लभ जय गिरिवर धारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी,
दामोदर ठाकुर जी यहाँ बैठे सुन रहे हैं कि आज मेरा उत्सव है, इसीलिए सब आ गए। उत्सव भी सरक जाता है इस कलयुग में। डेट पे हो नहीं पाता है। सरकते सरकते को तो 3 महीने हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब भी गनीमत है। जब भी क्या है, जब कह देगा भाई अपने बस का अब तक तो करा और अब हमारे बस का नहीं है। महाराज जी बोले अच्छा भैया जैसी इच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सरक जाए, लेकिन फिर भी ये होता है यार चलो 2-3 महीने सरक गया, छोड़ना नहीं चाहिए। एक इस बहाने अनेक लोग हमारे घर में भक्त आएंगे, हमारे घर में नाम गूंजेगा, पता नहीं कोई कितनी अला बला सब भागेगी, हमें दिखाई नहीं दे रही, कल्याण हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया हमारे घर में स्थिति पैदा होंगी जो हमें सुखी करेगी, आनंद देगी। बताओ मैं क्या करूं, इससे बढ़िया और क्या स्थिति बन सकती है। इसलिए याद रखो, आदमी की इच्छा जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतना आदमी छोटा होता चला जाता है। समझ लिया? जितनी आदमी की इच्छा बढ़ती है आदमी छोटा हो जाता है। मुर्गी मोटी होती जाती है, दुम छोटी होती जाती है। पहले मुर्गी की दुम बड़ी बताते, पतली जब होती है, लेकिन मोटी होती है ना वो छोटी हो जाती है। ये दुम बड़ी कीमती चीज है। कहते हमारी पूंछ नहीं है इस घर में। समस्या सबको एक ही है कि इस घर में हमारी पूंछ नहीं है, वो है तो वो महाराज जी, इसलिए पूछ इन बानरते जाए जी, पूछ के कर दो काम है। ऐसे संतों के वचन आ गए हमारे सामने कि देखो आदमी की छोटा होता चला जाता है, निर्धन होता है, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, संतोष बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला। जब कोई फकीर घर में आता है तो लोग अपने को बड़ा धन्य मानते हैं कि हमारे घर में और महापुरुष आया। अरे यार, उसके पास कपड़ा नहीं, रहने की जगह भी नहीं, बर्तन भोजन की व्यवस्था नहीं, आप कहते हो कि बहुत महात्मा संत आया। और दुनिया भर के अरबपति आते जाते तुम नहीं कहते बहुत बड़ा महात्मा आया। बोले ये सब निर्धन है, भीतर से उतना ही व्यक्ति छोटा होता चला गया, और ये अमीर है जो आया है आज हमारे घर में। क्योंकि संतोष और भगवत विश्वास दो ताकत इसके पास है। इसलिए जहां जहां ये जाएगा गरीबों को भी अमीर बना देगा। गरीब को अमीर बना देगा, तनख्वाह बढ़ा देगा, बोला उसको गरीबी का एहसास नहीं होगा। 14 साल वनवास के बाद एहसास नहीं हुआ लक्ष्मण को, सीता को कि वन के कुछ दुख है। पांडवों को 13 साल भयानक दुख में पता न लगा, और 45 साल सुदामा ने कष्ट भोगा, लेकिन सुदामा उदास नहीं हुआ। जंगलों में फिरती रही मीरा, 2 रुपए के लिए सुबह से शाम तक सूत की चादर बनाते रहे कबीर। 2-2 रुपए मिलते थे तो रोटी मिल जाती थी। किसी भी महापुरुष की स्थिति
बाहर से बिल्कुल अच्छी नहीं। इसलिए नरसी का माहिरो आज प्रसिद्ध है। नरसी की अगर 10-5 फैक्ट्रियां होती तो गाया जाता क्या? बोलो, ये गाया जाता क्या? श्रद्धा से करोड़ आदमी सुनने वाले सुने न जाता थे, क्योंकि ये बाहर के अमीर हैं, ये भीतर के अमीर हैं, और भीतर का अमीर अमर हो जाता है। भीतर के जो अमीर हैं अमर हो जाता है, आनंद हो जाता है उसको लगता है कि आज परमात्मा ने हमको बढ़िया भोजन दिया है, आज तो मस्ती से खा लो, लेकिन आज नहीं खा रहे मस्ती से, क्योंकि रोटी खाते ही फोन आ गया, टेंशन हो गई, फोन आ गया, रोटी का रस चला गया, घरवाली पूछ रही है अचार लाऊं, उसी का ठट अभी आया। भगवान दे रहे हैं कि देखो मक्खन रखा हुआ है, खीर रखी हुई है। इस दुष्ट के दिल में ये भी नहीं है कि मेरा दिया हुआ भी चैन से खा तो ले, दिया तेरा नहीं है। वो अपना मान के अहंकार करता है, रहने अब बस खाली मैंने मुझे जल्दी जाना चाहिए। तब परमात्मा को नाराजगी होती है कि मेरा दिया खा नहीं सकता। बुद्ध बातें बड़ी अच्छी सुंदर हैं। इसलिए प्रभु जीवन में एक ही बात ध्यान रखना कि जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है वो परमात्मा की है। सुख पाओ तो धन्यवाद दो तो सुख बढ़ेगा, सुख पाओगे तो प्रभु को धन्यवाद देना, हे नाथ मैं तो इस लायक नहीं था, तो सुख की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। राधे राधे। सुख की वृद्धि निश्चित रूप से आज आपकी कृपा है जो हमें ये सुख मिला। धन की यहाँ तक कहेगा महाराज 5,000 की नौकरी मिल गई, बेरोजगार थे तब तो बहुत मुश्किल थी, आपकी कृपा है। अरे 5 से 50 भी कर सकता है तू, लेकिन वो मांगता नहीं। विषमता कितनी भी आ जाए, श्री ठाकुर जी का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए ठाकुर यदि घर में बिठा रखा है ना तो अपमान नहीं होने देगा, और क्या अभाव नहीं होने देगा, और अनर्थ नहीं होने देगा। 3 चीज, अनर्थ माने कुल को कलंक नहीं लगने देगा, उस कुल में कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो खानदान को बता दो। ये सारे भाई कोई कहता दे कि जरा भी कहीं भी कमी है इन भाइयों में, कहीं मैंने कान से सुना हो कि राव साहब के बच्चे से कमी। ठाकुर विराजमान है, वो हम भी विराजमान है, यहाँ भी विराज, यहाँ है तो सब जगह है, वहाँ है तो सब जगह, घर तो एक है। बहुत बढ़िया प्रयोग इसमें तो, ये तो महाराज जी गर्व है। अच्छा किस किस को अनुभव है? नहीं, देखो सीधी बात ही है, नहीं बताओ, कर दे खूब कर। हम तो कहते हैं सत्यदेव जी आ रहे हैं, भैया बहुत अच्छे आदमी, बड़े आदमी। किस बात से बड़े आदमी हैं? तुमने कोई भर्द निकलवा रखी है कि इतने कीले हैं इस पे? है बोले सज्जन पुरुषों का आदर होता है, किसी को कोई नहीं पूछता। कीले काले तो कितने लोगों के पास है, इसकी कोई नहीं है। तो अपमान अनिष्ट अभाव नहीं होने देगा कभी भी। भगवान सूखी रोटी की जरूरत नहीं, कहते मक्खन खाने की हिम्मत नहीं है इनमें, लेकिन देने वाले ने इतना दे दिया कि खाने की हिम्मत नहीं है। इतने कपड़े दे दिए, पहनने की हिम्मत क्या क्या गिनो। ठाकुर जी के लिए एक प्रार्थना बढ़िया सी सुंदर सी गाया करते हैं हम, और ये अमर चीजें हैं बेटा, खूब इनको गुनगुनाओ कि प्यारे श्याम दामोदर प्रभु तेरे जन्मदिन का उत्सव मन रहा है, ऐसी कृपा करना कम से कम ये 2 घंटे जो हमें मिलते हैं इनको छीनना, हमें भेज देना। यहाँ हम सतयुग में हैं, ना काम है ना क्रोध है इस समय किसी के पास, लोभ मोह टेंशन बिल्कुल नहीं। ये 2 घंटे का बल हमारे पास है। रंग दे रे सावन मेरी ऐसी चुन Thank you.
अंधेरे सावरी मेरी ऐसी चुनरी। ऐसी चुनरी लाला ऐसी चुनरी, ऐसी चुनरी लाला ऐसी चुनरी, जा रंग में तेरी राधा रही है, राधा रंगी है तेरे बाएं खड़ी है, राधा रंग में तेरी मुरली रंगी है, जा रंग में मुरली रंगी है तेरे अजरल भरी है, मुरली रंगी है तेरे अजरल भरी है। ये कपड़े को रंगना है, कैसे कैसे रंगो बताओ? चारों पल्ले भी हैं, बीच में है, बताओ इस पे क्या क्या रंगना है? चारों पल्ले छपी हुई हो मधुवन की हरियाली, चारों पल्ले छपी हुई हो मधुवन की हरियाली, बीच छाप दे कृष्ण कन्हैया ओढ़ कमरिया काली, बीच में कमरिया, बीच छाप दे कृष्ण कन्हैया ओढ़ कमरिया काली, ऐसी चुनरी लाला ऐसी चुनरी, हाँ ऐसी फिर बाकी का क्या करें? बोले सबका बताएंगे। यमुना जी का घाट बना हो और कदम की छिया, यमुना जी का घाट बना हो और कदम की छिया, वंश बजाते कृष्ण कन्हैया पास खड़ी हो गैया, वंश बजाते कृष्ण कन्हैया पास
ऐसी क्यों मेरी लाला, ऐसी राधा बीच में राधा रानी, इधर भी नहीं इधर बीच, उनकी लाल चुंदरी दिखाए अच्छा। राधा बीच विराज रही हो, चुंदरी का रंग लाल। राधा बीच विराज रही हो, चुंदरी का रंग लाल। तार तार में छुपे हुए बाके बिहारी लाल। तार तार में छुपे हुए हो बाके बिहारी लाल। ऐसी चुनरी लाला, ऐसी कोई परिवार का व्यक्ति उदास न हो। तेरी सेवा जिस परिवार में हो, पहले तो यही रंग दे। क्यों उदास बैठा है? आमदनी हो गई तो हो गई, खर्चा हो गया आनंद में। ऐसी सुंदरी रंग भीतर से, जब देखो जब टेंशन, जब देखो जब टेंशन। जितने इसके नजदीक गंगा जी के जाओगे उतनी ही गर्मी दूर होगी। ठंडी है गंगा, जितने नजदीक गंगा जी के जाओगे प्यारे उतनी ठंडक बढ़ेगी। इसलिए अग्नि है ये संसार, जिसमें 5 विकारों की अग्नि अलग जल रही है, क्रोध की अग्नि अलग जल रही है, कामनाओं की अग्नि धू धू करके भीतर से जल रही है। कामनाओं की अग्नि जल रही है, ठंडक कहाँ है? एसी में बैठे लेकिन भीतर अंगीठी जल रही है कि भाई चैन नहीं है, तसल्ली नहीं है महाराज, तसल्ली बहुत भारी। हे भगवान, इस एक हमारे मित्र का फोन आया ब्रज से वो 25,000 पेंशन ले रहे हैं। ये दोनों छोरा जवान छोरा हैं, एक दो बच्चे हैं, बैंक में लग रहे हैं, घरवाली भी है, खूब स्वस्थ शरीर है। मैं जाता आता सब जगह हूँ, जैसे जैसे परिवारों में जाता हूँ मैं तो यही बांटता ये तो बड़ी कृपा हो गई। अब मैं जाऊंगा तो मुझसे ये उपेक्षा नहीं करते। ये उसका क्या हुआ, गोपाल दास का क्या हुआ, उसकी घरवाली का क्या हुआ, उसको शुगर थी उसका क्या हुआ, अनेक क्वेश्चन अनेक आंसर देते देते टैंकर भर जाएगा तुम्हारा ये टैंकर अभाव और ज्वाला से। लेकिन मैं वहां जाकर भाई देखो भगवान चर्चा करनी है तो आऊं, फोन पे पूछ लेता हूं, भले आ जा। तो वो फिर भी बीच बीच में कर जाते। मैंने चुप, मैं तुम जो कहोगे वो मैं ही कह दूंगा, 2 घंटा चुपचाप सुन लेते। एकांत में मिल गई, मुझसे बड़े भाई हैं, वो चचेरे हैं, भाई बड़े हैं। तो भाभी जी कहने लगी, मैंने कहा मास्टर जी आपके साथ क्या था? क्या धूल तालमेल है, इस आदमी ने सारे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने धीरे धीरे बोल, आने वाला है। नहीं बोली तू तड़ाक, इस आदमी ने नरक बना दिया घर को। 25,000 पेंशन है तो बोले तुमको सारी पेंशन जमा होती है, मुझे आदमी है, खर्च तो करता नहीं, और बाकी जो मिला है अन्न फंड वो अलग है। तुम बता तुम्हारा वो है कहाँ? बोले जी मुझे कुछ पता नहीं,
यही तो बीमारी है। मैं घर वाली हूँ, लेकिन मुझे कतई पता नहीं है कि कहाँ पासबुक है। रंग दे कर ले, क्या करेगा उस घर में? ब्रज में रहकर भी जब ये हाल है, ओ बाबा तुम बढ़िया हो। तुमको बता रहा हूँ जो आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है ब्रज में भी दुर्लभ है, झूठ मत मानना। ब्रज यही आ रहा है। तो एक दिन ज्यादा लड़ाई हो गई सत्यदेव उनकी, काफी वो खुले हुए। फोन आया मेरे से, मैं भजन में था, फोन आया, अटेंड किया। हाँ भाई राम नारायण, हाँ भैया क्या बात है, तू फटाफट जल्दी आ, जल्दी आ। क्या चक्कर है? बोले इस बवाल से छुड़ा, कहीं 5-6 घंटे भजन करेंगे। 5-6 घंटे भजन करेंगे और इनका मुंह भी नहीं देखना है राक्षसों का, और तू जल्दी आ। मैंने कहा भाई साहब माला वाला तैयार करो, मैं आ ही रहा। तो सारे दिन तो हम हंसे, इसको सुनाया। मैंने कहा 5-6 घंटे का प्लान बन चुका है भजन का। अच्छा, तो बोले तुम जल्दी जाओ, कहीं ठंडा ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। अब जिन जिन के घरों में जाने लगा, तो एक हमारे मित्र हैं, उनको भी बड़ी भारी संकट है, जल रहे हैं भीतर से। मैंने कहा भाई साहब अब तुम्हारी उम्र भी बहुत, मुझसे 2 साल बड़े हो, दांत वांत नहीं, आँख नहीं है, कुछ भी नहीं है, टांग भी यूँ हिलती है, बस में चढ़ते हैं तो पता नहीं चढ़ेंगे कि उतरेंगे। अब तो भजन कर लो। बोले भाई गारंटी है, जो अखा तीज आएगी ना, इससे भाई जाने नहीं दूंगा। इस तीज से भजन शुरू न हो जाए तो देख लीजिए। बोले पहले नहीं, बस अखा तीज का अच्छा मुहूर्त है, काम हर एक शुरुआत अच्छी होती है। माला ले गए हैं से, और अब तीज शायद 2 तारीख है, 2 तारीख को। तो वो मुझे चेक करना है, अगर मैं आप चले जाओ ना वहाँ। शुरू करवा दो। हाँ ये तो बढ़िया बात है। महाराज जी एक बातों से एक बात से गई हाँ कि जहाँ भगवान का भजन होता है वही वृंदावन, वही वृंदावन है। यत्र मदभक्ता यत्र गायंती। अब यहाँ वृंदावन है। तो आप वृंदावन के लिए आप इतने सोमवार से शनिवार तक तो रहो यहाँ, मतलब रेवाड़ी में, इतवार को वृंदावन चले जाओ। रोज वृंदावन में रहना चाहिए, ये कामना मन में रहती है। यहाँ एक दिन वृंदावन रहता है, बल्कि 2 दिन। शनिवार तैयारी में होता है, जिनके घर में होता है उनको भी उमंग होती है कि हमारे सत्संग है। इस शनिवार से सफाई शुरू हो जाती है, वहाँ भी सफाई होती है जहाँ कभी भी नहीं होती है, और आनंद हो जाने लगता है। इतवार का दिन सुबह से सत्संग होगा, ये उमंग होती है। 6-7-8 महीने बाद नंबर आता है, जल्दी तो आता भी नहीं है। ये बहुत बढ़िया, वो भी धन्य है जो आखा तीज को से शुरू करेंगे। मैं ये नहीं, उनको भी कम नहीं मानता, कम नहीं। विचार तो बढ़िया बनाया है। मैं उसको चेक करने जाऊंगा, चेक करूंगा। भागवत नहीं, भजन नहीं करे। कितने लोग हैं जो इस प्रकार के सत्संग से मुड़ जाते, थोड़े। अभी ऐसे 2-4 पाला पड़ चुका है, अभी इन हर हफ्ते पाला पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत जागृत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो 1-2 लाइन हम गाते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तुम्हें याद करते करते गुजरे उम्र सारी, तुम्हें याद करते करते
यही नाम हो जुआ पर, यही नाम हो जुआ पर, मोहन मदन मुरारी। यही नाम हो जुआ पर, यही नाम हो जुआ पर, मोहन मदन मुरारी। तुम्हें याद बात याद गया। ये तो बड़ी कृपा हम पे हो रही है कि अब जहां जहां जाते हैं लोक वार्ता सुनने का अभ्यास नहीं, मजबूरी में सुनना पड़ता है। हमारे बड़े भाई हैं, 10-12 साल बड़े हैं, उनकी सुननी पड़ रही है, फिर अपनी भी सुना देते हैं। और वो ये कहता है, लाला अब मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ, किसी तरह तू मुझे अपने पास रख ले। तू आया है मेरे दिल में से सब दुख दूर हो गए, मेरे मन को वैराग्य दे, मन को वैराग्य दे, मन को वैराग्य दे, दुनिया से हट जाए। अरे अंत में तो कहोगे क्यों, चारों वेद खंगाल के अंत कहोगे राम, क्यों? जब दुनिया भर की जो है वेद शास्त्र पढ़ोगे, आखिर में क्या कहाँ पहुंचोगे? अंत कहोगे राम, ताते तुम अब ही कहो जो आवे तेरे काम। ताते इससे बढ़िया यही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे Hare Rama